बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 14 मार्च है, दिन है पीर का और साल 2022। नाज़रीन ख़बर यह है कि 3 अहम डेवलपमेंट्स ने हुकूमत की चूलें हिला के रख दी हैं, जिसकी वजह से वज़ीर आज़म इमरान ख़ान डी चौक के जलसे में मुस्तफ़ी होने का ऐलान कर सकते हैं। वो 3 अहम पेशरफ्त कौन सी हैं जिसकी वजह से इस बात का इम्कान पैदा हुआ है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान अदम एतमाद की तहरीक से एक रोज़ पहले जो डी चौक पर तारीख़ी जलसा करने जा रहे हैं, उस जलसे में वो वज़ारत उज़्मा से मुस्तफ़ी होने का ऐलान कर सकते हैं। इस अहम ख़बर की अहम तरीन तफ़सीलात आज के इस प्रोग्राम में आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीका तरमीम से मुतल्लिक़ मुकदमे की समाअत हुई है, आज की अदालती कार्रवाई का अहवाल आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन आज की अदालती कार्रवाई में अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ख़ान साहब को भी नोटिस किया गया था, लेकिन अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ख़ान साहब अपनी मसरूफियत की वजह से आज अदालत में हाज़िर नहीं हुए। लेकिन उनकी जानिब से अदालत को ये पैगाम पहुँचा दिया गया कि उनकी जगह पर उनका नुमाइंदा एडिशनल अटॉर्नी जनरल कमरा अदालत में मौजूद रहेगा और जो दरख्वास्त गुज़ारान की जानिब से यानी कि PPA, PFUJ और दीगर जो दरख्वास्त गुज़ार हैं उनके वकला की जानिब से जो दलाइल दिए जाएंगे, एडिशनल अटॉर्नी जनरल उन दलाइल पर अपने नोट्स लेंगे और जब अटॉर्नी जनरल की बारी आएगी तो अटॉर्नी जनरल ख़ुद आकर अदालत में अपने दलाइल का आगाज़ करेंगे और पीका तरमीम से मुतल्लिक़ अदालत की मुआवनत करेंगे। आज नाज़रीन 9:30 बजे अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ और काफ़ी तवील आज की समाअत रही, लेकिन हम आज की अदालती कार्रवाई का मुख्तसर सा समाअत अहवाल जो है आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले वकला ने जो दलाइल दिए वो दलाइल आपके खिदमत में पेश करेंगे और फिर जो चीफ जस्टिस अतर मिल्ला ने आज रिमार्क्स दिए हैं पीका तरमीम से मुतल्लिक़ वो भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन वकला की जानिब से ये कहा गया कि जो ऑर्डिनेंस आर्टिकल 89 के तहत सदर मुमलिकत जारी करता है, दरअसल वो एक एग्जेक्टिव अख्तियार के तहत जो है वो जारी किया जाता है। वकला का ये कहना था कि हंगामी हालत में ही हुकूमत जो है वो ऑर्डिनेंस जारी कर सकती है जब हुकूमत मजबूर हो जाए कि एक ऐसा कानून फील्ड में मौजूद नहीं जिसकी वजह से बहुत सारे कानूनी मसाइल जो है वो पेश आ रहे हैं, तो हुकूमत जो है वो सदर मुमलिकत को एडवाइस करके ऑर्डिनेंस जो है वो जारी कर सकती है। लेकिन अदालत के सामने एक ट्वीट जो है वो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की रखी गई, जिसमें यह कहा गया कि हुकूमत ने जो पीका तरमीम से मुतल्लिक़ ऑर्डिनेंस जारी किया और जो हुकूमत ने इलेक्शन से मुतल्लिक़ कोड ऑफ कंडक्ट से मुतल्लिक़ ऑर्डिनेंस जारी किया, ये ऑर्डिनेंस 19 फरवरी को जारी किए गए। अदालत को ये बताया गया कि 14 फरवरी को सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से एक ट्वीट किया गया, जिसमें सदर साहब का ये कहना था कि कौमी असम्बली का जो इजलास है वो 18 फरवरी को बुला लिया गया है। यानी वकला ने कहा अदालत से कि 18 फरवरी को तो कौमी असम्बली का इजलास होने जा रहा था, लेकिन चूँकि हुकूमत की बदनीयत थी, हुकूमत ने ऑर्डिनेंस जारी करने थे, तो 18 फरवरी के इजलास को बुलाने से पहले ही उसे मनसूख कर दिया गया, वो नहीं बुलाया गया। कॉल करने के बाद उसे कैंसिल कर दिया गया और फिर उसके एक रोज़ बाद जो है 19 फरवरी को पीका और इलेक्शन से मुतल्लिक़ जो ऑर्डिनेंस था वो जो है हुकूमत की जानिब से जारी कर दिया गया। वकला ने अदालत से ये भी कहा कि इस नुक्ते से जो बदनीयती ज़ाहिर होती है, अदालत इस नुक्ते के ऊपर भी इस ऑर्डिनेंस का जायज़ा ले सकती है, इसका जुडिशल रिव्यू ले सकती है। लेकिन चीफ साहब की जानिब से आज रिमार्क्स देते हुए FIA से कहा गया कि आपने अदालत को मुतमिन करना है कि जितने भी ज़ेर इल्तवा मुकदमात हैं पीका तरमीम के सेक्शन 20 के तहत आप उन ज़ेर इल्तवा मुकदमात से मुतल्लिक़ अदालत को मुतमिन करेंगे। तो FIA ने कहा कि हमारे पास तो 94,000 ऐसे केसेस हैं जो सेक्शन 20 से मुतल्लिक़ फ़ाइल किए गए हैं। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि हम 94,000 केसेस की बात नहीं कर रहे जो इस अदालत में ज़ेर इल्तवा हैं, जो आपकी एक्शन को यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है। आप उन केसेस पर अदालत को ब्रीफ करेंगे कि उन केसेस में ऐसी क्या डेफामेशन थी, ऐसी क्या हद तक थी कि फौरी तौर पर FIA ने एक्शन लिया और कार्रवाई का आगाज़ जो है वो शुरू कर दिया गया, गिरफ्तारियों का आगाज़ कर दिया गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि तासुर दिया गया कि जो पीका तरमीम की गई हैं उससे बच्चों और ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया गया है। चीफ साहब ने कहा कि खातून MNA के केस में हद तक वाली ऐसी बात क्या थी कि फ़ौरी तौर पर FIA ने कार्रवाई का आगाज़ किया और उन्होंने ये भी कहा कि अटॉर्नी जनरल अदालत को मुतमिन करेंगे कि क्या सिर्फ FIA का यही काम बाकी रह गया है कि वो पब्लिक ऑफिस होल्डर का को प्रोटेक्ट करेंगे। तोहमत और मोडेस्टी से मुतल्लिक़ सख्त कवानीन मौजूद हैं, लेकिन हद तक के कानून से उन कवानीन को भी कन्फ्यूज़ किया जा रहा है। चीफ साहब ने कहा कि पब्लिक ऑफिस होल्डर को तनकीद से नहीं घबराना चाहिए, तनकीद से पब्लिक ऑफिस होल्डर का एहतसाब होता है,
फ़ेक न्यूज़ का ख़ात्मा उससे ज़्यादा जो है वो मज़ीद सच्ची ख़बरें देकर ही हो सकता है। तो 21 मार्च तक इस केस की समाअत को मुलतवी कर दिया गया है और आइंदा समाअत पर अटॉर्नी जनरल को तलब कर लिया गया है। अब जो आज की हमारी बड़ी ख़बर है कि क्या वज़ीर आज़म वाकई ही डी चौक के जलसे में मुस्तफ़ी होने का ऐलान कर सकते हैं। वो कौन सी 3 अहम डेवलपमेंट्स हैं जो वज़ीर आज़म इमरान खान के मुस्तफ़ी होने की वजह बन सकती हैं। ये तफसील बताने से पहले मैं 3 चीज़ें वन लाइनर के साथ आप नाज़रीन के साथ मैं डिस्कस करना चाहूँगा, आप नाज़रीन के नॉलेज में लाना चाहूँगा। एक ये है कि आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास बुला रखा है और जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो वो कोर कमेटी का इजलास जो है वो जारी है। इस इजलास में मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल और अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से बड़े फ़ैसले, बड़ी पेशरफ़्त मतवक्के है। इसी तरह से आज शहबाज शरीफ ने मुश्तरका अपोजिशन के अरकान पार्लिमान का जो है वो इजलास तलब कर रखा है, उन्हें इशारा दिया गया है। इस इजलास में भी कोई बड़ी डेवलपमेंट या कोई बड़ी ख़बर सुनने को सामने आ सकती है। इसी तरह से MKM जिन्होंने कल गवर्नर सिंध के साथ मुलाकात की थी, आज उनका डेलीगेशन इस्लामाबाद पहुँचेगा, चौधरी साहबान के साथ मिलेगा, काफ लीग के साथ मिलेगा और फिर MKM का वही डेलीगेशन शहबाज शरीफ के साथ भी मुलाकात करेगा। इस बात का इम्कान भी अपनी जगह पर मौजूद है। अच्छा, ये जो सारी सियासी गर्द है, इस सारी सियासी गर्द के हवाले से हम सोर्सेज के हवाले से ख़बरें आप नाज़रीन के साथ डिस्कस करते रहते हैं, शेयर करते रहते हैं, लेकिन इस पर मेरी अपनी ज़ाती राय क्या है वो भी आप नाज़रीन के साथ मैं थोड़ी सी शेयर करूँगा। लेकिन इससे पहले जो 3 अहम डेवलपमेंट्स हैं जिसकी वजह से वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्तीफ़ा सामने आ सकता है, उसमें से पहली डेवलपमेंट आप नाज़रीन के सामने रखते हैं। कल नाज़रीन गवर्नर सिंध जो है वो MKM के दफ्तर गए, खालिद मकबूल सिद्दीकी के साथ उनकी मुलाकात हुई, MKM के लोगों के साथ मुलाकात हुई। गवर्नर साहब ने इमरान इस्माइल साहब ने MKM के लोगों से जब कहा तो उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान का पैगाम लेके आया हूँ, हमारे नंबर पूरे हैं अगर इत्तेहादी हमारे साथ खड़े हैं। तो इसका जवाब खालिद मकबूल सिद्दीकी ने यह दिया कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन खुले हैं, हमने मौजूदा सियासी हालात को मद्देनज़र रखते हुए अपने मुस्तकबिल की सियासत का फ़ैसला करना है, हम तो अपना फ़ैसला कर लेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने गवर्नर सिंध के सामने जो शर्त रखी है, जो कंडीशन रखी है कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, वो शर्त ये रखी है कि आप सबसे पहले अपनी पार्टी से मुतल्लिक़ हमें मुतमिन करें, क्योंकि इतलात आ रही हैं, ख़बरें आ रही हैं कि आपकी अपनी पार्टी टूट फूट का शिकार है। मुख्तलिफ़ ग्रुप्स पंजाब से सामने आ रहे हैं, मुख्तलिफ़ ग्रुप्स जो हैं वो मरकज़ में सुनने को मिल रहे हैं। अलीम खान का ग्रुप है, अलीम खान ग्रुप है, जहांगीर तरीन ग्रुप है, नाराज़ लोगों के अपने अलग से ग्रुप बने हुए हैं। तो इस सारी सूरत हाल में अगर आपके अपने लोग आपके साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं, तो इत्तेहादी आपके साथ खड़े होकर अपने सियासी जो मुस्तकबिल है उस पर सवालिया निशान कैसे लगा सकते हैं। तो आप सबसे पहले अपनी पार्टी से मुतल्लिक़ हमें मुतमिन करें, फिर हम कोई फ़ैसला करेंगे। दूसरा जो डेवलपमेंट हुई है, तो ये एक अहम डेवलपमेंट है, इस पर मैं थोड़ी सी और बात कर लेता हूँ कि अब PTI की जो स्ट्रेंथ पावर है पार्लिमानी, उसके ऊपर उनके अपने इत्तेहादी जो है वो सवाल खड़े कर रहे हैं। तो आपके जब अपने लोग आपको छोड़ के चले जाएंगे तो फिर हम आपके साथ कैसे खड़े रह सकते हैं। हमें भी अपनी राहें जो है फिर मुस्तकबिल की सियासत को देखते हुए जो है मुतय्यन करना होगी। इसी तरह से कल जो मुस्लिम नवाज़ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ है, जिसमें शहबाज शरीफ ने पहली मरतबा वो लोग जो हुकूमत से मुनर्रफ़ होना चाहते हैं या मुनर्रफ़ हो चुके हैं, उनसे मुतल्लिक़ अपने पार्टी क़यादत को एतमाद में लिया गया, ओपनली एतमाद में लिया गया। इससे पहले मीडिया टॉक्स पर इनफरादी तौर पर जो मुस्लिम नवाज़ के लोग बात करते थे या मुख्तलिफ टॉक्स में बात की जाती थी, मीडिया टॉक्स में बात की जाती थी, ज़रा से ख़बरें सामने आ रही थी। लेकिन पहली मरतबा अब शहबाज शरीफ ने अपने पार्टी की पार्लिमानी क़यादत के साथ बात की है और उन्होंने ये बताया है कि हमने फ़ैसला कर लिया है कि जो मुनर्रफ़ अरकान अदम एतमाद की तहरीक में हमें सपोर्ट करने वाले हैं, हुकूमत को छोड़ के अपोजिशन को वोट करेंगे, उन्हें अगले इलेक्शन में हम अकामोडेट करेंगे। उनके सियासी कदकाठ के मुताबिक उन्हें हमें अपनी पार्टी में एडजस्ट करना होगा, अकामोडेट करना होगा, उन्हें टिकट देने होंगे। और साथ में तमाम अरकान पार्लिमान से ये भी कहा गया कि चूँकि कमिटमेंट हो चुकी है, पार्टी के सदर उन्हें ज़बान दे चुके हैं, पार्टी के कायद भी उन्हें ज़बान दे चुके हैं, तो इसके बाद आपने पार्टी के इस फैसले को ऑनर करना है। तो ये इसलिए कहा गया कि हम जो फ़ैसला कर चुके हैं, जो लोग हमारे साथ हुकूमत को छोड़ के आ रहे हैं, आपने मीडिया का जाकर ये नहीं कहना कि हमें तो एतमाद में नहीं लिया गया, हमें तो फ़लाँ बंदे पर जो है वो रिजर्वेशन थी, फ़लाँ बंदे पर एतराज़ था। ये बातें अब नहीं होगी, जो फ़ैसला हो चुका है उसे अब पार्टी के सतह पर जो है वो ऑनर किया जाएगा। दूसरी जो डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि अदम एतमाद की तहरीक जो कौमी असम्बली में जमा कराई गई, उस अदम एतमाद की तहरीक पर कौमी असम्बली के सेक्रेटेरिएट का जो शोबा कानून है, उससे राय ली गई स्पीकर असद कैसर की जानिब से कि क्या मैं आर्टिकल 63A की रोशनी में वो अरकान कौमी असम्बली जो हॉर्स ट्रेडिंग करके या फ्लोर क्रॉस करके दूसरी पार्टी के साथ जाना चाहते हैं, मैं उनके ख़िलाफ़ क्या एक्शन ले सकता हूँ। तो शोबा कानून की जानिब से असद कैसर साहब को ये बताया गया
कि मुनर्रफ अरकान के ख़िलाफ़ आप शक होने के बुनियाद पर, शुबा होने के बुनियाद पर कार्रवाई नहीं कर सकते। जब तक कोई क्राइम कमिट नहीं होता तो आप किसी पर कैसे शुबा कर सकते हैं कि वो आपकी पार्टी को, तहरीक इंसाफ को वोट नहीं करेगा। जब तक जुर्म सरजद नहीं हो जाता आप आर्टिकल 63A के तहत जो है वो कार्रवाई नहीं कर सकते। स्पीकर साहब से कहा गया कि आपने किसी के ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक कार्रवाई करनी है तो कानून के मुताबिक कार्रवाई करने से पहले आपको पहले ख़ुद को भी कानून के एक प्रोसेस से गुजारना होगा कि वो लोग अगर यानी कबल इस वक्त आप कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, और अगर आपने कार्रवाई करनी है तो पहले अगर वो वोट डालेंगे तो फिर उससे पहले कार्रवाई के लिए जो पार्टी हेड होता है वो कार्रवाई का आगाज़ करेगा, उस रुकने कौमी असम्बली को शोकाज़ नोटिस जारी करेगा जिसका वो जवाब देगा, और फिर अगर उस जवाब से पार्टी हेड मुतमिन ना हुए तो फिर पार्टी के जो सरबराह हैं वो आपको रेफरेंस भेजेंगे और आपने सिर्फ रेफरेंस को इलेक्शन कमीशन को रेफ़र करना होगा। तो ये राय दे दी गई है। ये नाज़रीन 3 जो डेवलपमेंट मैंने आप नाज़रीन के साथ शेयर की है। अच्छा, मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है इस पर मेरी अपनी राय क्या है वो भी जैसे मैंने कहा कि आपके साथ मैं शेयर करूँगा। अभी इन 3 डेवलपमेंट्स को देख लें कि काफ लीग के तारिक बशीर चीमा साहब भी इमरान खान साहब से मिले, उन्होंने भी जाके खान साहब से यही बात की थी कि जब आपकी अपनी पार्टी के लोग आपके साथ खड़े नहीं होंगे तो फिर हमें भी अपनी पोजीशन को पर नज़र षानी करना होगी। एक तो काफ लीग ने यह कह दिया, यही बातें GD की जानिब से कही गई, और वही बात कर गवर्नर इस्माइल को MQM ने भी कह दी है। अगर यही सूरत हाल रही, पार्टी के लोग पार्टी के साथ खड़े ना हुए, और जिस तरह से अब शोबा कानून ने एक राय दे दी है स्पीकर असद कैसर को कि आप कबल अज़ वक्त उन मुनर्रफ अरकान के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं कर सकते, और जिस तरह से अब मुनर्रफ अरकान से मुतल्लिक़ ये बात तक़वियत पकड़ चुकी है कि जिस तरह से पहली मरतबा पार्टी के इजलास में शहबाज शरीफ ने मुनर्रफ अरकान को टिकट देने से मुतल्लिक़, नून लीग में शामिल करने से मुतल्लिक़, उन्हें एकोमोडेट करने से मुतल्लिक़ पार्टी के लोगों को ओपनली एतमाद में लिया है, उससे भी एक मैसेज गया है कि गालिबन पार्टी के अंदर बहुत सारे ऐसे अरकान असम्बली मौजूद हैं जो गालिबन अपोजिशन के साथ जाएंगे और हुकूमत के साथ नहीं खड़े होंगे। और अगर यही सूरत हाल रही, पार्टी के अरकान इमरान खान के साथ ना आए, तो फिर जो खान साहब ने ऐलान कर रखा है कि अदम एतमाद का जब इजलास बुलाया जाएगा, इजलास से एक रोज़ पहले वो डी चौक पर जलसा करेंगे, उस जलसे में वो अगर ये नंबर गेम इसी तरह से रहे, यही सूरत हाल रही, MQM को यही पोजीशन रही, काफ लीग की यही पोजीशन रही, और जो स्पीकर चैम्बर को ब्रीफ किया गया है कानून शुबा की जानिब से, तो खान साहब उस बड़े मजमे में वज़ारत उज़्मा से मुस्तफ़ी होने का ऐलान कर सकते हैं। इस बात का इम्कान इसलिए मौजूद है कि जब नंबर पूरे नहीं होंगे तो खान साहब नंबर गेम से हट कर अवाम में आकर जो है वो मुस्तफ़ी होकर अपोजिशन में बैठ कर जो है वो इन तमाम बड़ी सियासी जमातों का जो फिर हुकूमत में आ जाएंगी उनका मुकाबला करने का ऐलान करेंगे कि लो जी, मैं वज़ारत उज़्मा छोड़ता हूँ, मैं अपोजिशन में आके बैठूँगा और आपका मुकाबला करूँगा, और अगर आप में हिम्मत है क्योंकि आप हुकूमत बना रहे हैं तो फिर जल्द इलेक्शन का ऐलान करें, और फिर देखते हैं कि जनरल इलेक्शन में अवाम किसे वोट देते हैं, अवाम किसका इंतखाब करते हैं, कौन सी सियासी पार्टी जीतती है और कौन सी सियासी पार्टी को शिकस्त का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर एक राय ये भी है कि जब तक ये करारदाद जो है कौमी असम्बली में पेश नहीं की जाती, तो उससे पहले डी चौक पर अगर जलसा होता है, यानी कौमी असम्बली के इजलास से पहले जलसा होता है, तो खान साहब उससे पहले कौमी असम्बली को तहलील भी कर सकते हैं अगर यही सूरत हाल रहती है। मेरी राय नाज़रीन ये है कि पोजीशन अपोजिशन की बेहतर नज़र आ रही है, लेकिन अभी काफ़ी दिन पड़े हैं, अभी भी बहुत सारी जो है वो कोई पांसा पलट सकता है। खान साहब के पास एक तुरुप का पत्ता भी मौजूद है, तो खान साहब के पास भी भरपूर मार्जिन मौजूद है। देखते ही हैं कि पार्टी के लोगों को वो किस तरह अपनी तरफ खींच के लाते हैं, और पार्टी के लोगों को अगर खींच कर ले आए तो फिर इत्तेहादी भी खान साहब के साथ आ जाएंगे। लेकिन सूरत हाल बड़ी टफ चल रही है। फिलहाल जो भी चीज़ें हैं वो आपके साथ हम डिस्कस करते रहेंगे। फ़िलहाल इजाज़त चाहते हैं।